इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, एक्सरसाइज 7.2 में कुछ सवाल बता चुके हैं। ये सवाल नंबर है 24, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x। अब दो पार्ट हुआ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इस ढंग से हम सपोज करेंगे एक पार्ट को कि दूसरे पार्ट का dx के साथ रिलेशन आ जाए। तो जैसे यहाँ पर हम t के जगह पर 6 cos x plus 4 sin x सपोज किए हैं और डिफरेंशिएट किए हैं। तो जैसे कि जानते हैं cos x का होता है माइनस sin x और sin x का cos x, दो कॉमन ले लिए हैं तो 2 cos x minus 3 sin x। अब हमको निकालना है कौन चीज, 2 cos x minus 3 sin x dx। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx चला जाएगा उधर और ये 2 इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, यानी 2 cos x minus 3 sin x dx बराबर dt by 2, यानी 2 cos x minus 3 sin x dx। इसके जगह पर हम लिखेंगे dt by 2। इसको t सपोज किए हैं तो 2 है कांस्टेंट, बाहर कर लिए dt by t, इसका इंटीग्रल हाफ log of t प्लस c। अब क्वेश्चन तो t में नहीं है, t तो सपोज किए हैं, तो t किसको सपोज किए हैं तो t का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इस प्रकार से इसका इंटीग्रल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 by cos स्क्वायर x into 1 minus tan x का होल स्क्वायर। अब जैसे 1 by cos स्क्वायर x, तो cos का उल्टा होता है sec, तो 1 by cos स्क्वायर x के जगह पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 by cos स्क्वायर x के जगह पर हो गया sec स्क्वायर x और नीचे में वैसे रहेगा। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। इसको सपोज करने पर sec स्क्वायर x dx में रिलेशन आ जाता है। जैसे t बराबर 1 minus tan x डिफरेंशिएट किए तो माइनस sec स्क्वायर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर dx और माइनस को इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यानी ये हो गया हमारा sec स्क्वायर dx बराबर माइनस dt। माइनस को बाहर कर दिए, इसको सपोज किए t होल स्क्वायर t स्क्वायर, अब ऊपर में जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में एक जुड़ जाएगा ऊपर में, वही नीचे में आ जाएगा, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर फाइनली t का वैल्यू 1 by 1 minus tan x plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos root x by root x। तो जैसे कि जानते हैं root x का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 root x। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जब तक आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं होगा याद तब तक आप इन्हें अंदाज लगा सकते हैं किस पार्ट को हम सपोज करेंगे। इसीलिए डेरिवेटिव का फार्मूला निश्चित रूप से याद रखना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस रूट एक्स को यदि हम t सपोज करते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है 1 by 2 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर dx बटा रूट एक्स है, तो dx है नीचा में, इस साइड रूट एक्स है नीचा में, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो नीचे से ऊपर में चला जाएगा। तो dx बटा रूट एक्स है, यहाँ पर 2 बचा है तो 2 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी dx बटा रूट एक्स बराबर 2 dt। dx बटा रूट एक्स के जगह पर 2 dt हो गया और रूट एक्स के जगह पर t सपोज किए तो 2 कांस्टेंट तो बाहर, तो ये हो गया cos t dt। और जैसे कि हम जानते हैं cos का होता है इंटीग्रल sin, तो cos t तो sin t प्लस c। अब फाइनली t का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर sin 2x into cos 2x dx। नेचुरली sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसको सब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x dx, यानी 2 cos 2x dx बराबर dt, इसीलिए cos 2x dx बराबर dt by 2। तो ये 1 by 2 बाहर में आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर में एक जोड़ देते हैं, वही बट्टा में हो जाता है। अब ये उलट जाएगा, से 2 से 2 कट गया, नीचे बच गया 3, तो 1 by 3 और t का वैल्यू sin 2x और का 3 by 2 प्लस c। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो जब तक पीछे का फार्मूला डिफरेंशिएशन का नहीं याद रहेगा तब तक इसे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x by रूट अंडर 1 प्लस sin x। तो जैसे कि जानते हैं sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसीलिए हमने सपोज करेंगे 1 प्लस sin x। तो t इक्वल टू 1 प्लस sin x सपोज किया है, t इक्वल टू 1 प्लस sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt by dx, sin x का cos x, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cos x dx इक्वल टू dt, यानी इसके जगह पर हो जाएगा dt
इसको हमने टी सपोज कर रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा dt बाय रूट अंडर टी। जैसे कि जानते हैं रूट का पावर के रूप में हाफ लिखते हैं तो ये हो गया t की पावर 1 बाय हाफ। ये ऊपर ले लेंगे तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा और वही फार्मूला ये जो होता है x की पावर n dx रहने पर पावर a जुट जाता है यानी नीचे में हो जाता है प्लस c लिखते हैं। यही फार्मूला के यहाँ पर यूज हुआ। अब माइनस हाफ में 1 जोड़ेंगे तो हाफ आएगा, यहाँ भी आएगा हाफ। अब ये उलट जाएगा तो 1/2 उलट जाएगा 2 हो जाएगा। अब t के जगह पर 1 प्लस साइन x पुट करेंगे ये हो गया 2 × 1 प्लस साइन x ये होल का पावर 1/2 और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन cot x × log sin x। अब यहाँ पर सपोज करेंगे t log of sin x क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर cot x आ जाता है, इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। जब तक डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन में बहुत परेशानी होगी। और इसको डिफरेंशिएट करने पर जैसे कि log x का होता है 1/x, तो x के जगह पर sin x है तो 1/sin x। फिर इसका होगा sin x का cos x यानी ये हो गया cos x/sin x बराबर cot x होता है, इसीलिए dt/dx बराबर cot x और dx देगा इधर तो dt cot x dx यानी cot x × dx इस दोनों के मिला करके हो जाएगा dt और इसको हम माने हैं t तो t × dt। अब पावर 1 जुट जाएगा t² प्लस c और t के जगह पर log sin x पुट करेंगे log sin x का होल स्क्वायर 2 यानी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x बटा 1 प्लस cos x। अब इसको हम सपोज करेंगे तो sin x dx में रिलेशन आ जाता है, इसीलिए सपोज के t cos x और dt/dx बराबर माइनस sin x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sin x dx बराबर dt, इसीलिए sin x dx बराबर माइनस उधर चला जाएगा dt। कहने का मतलब sin x dx के जगह पर माइनस dt, इसको t सपोज किए हैं, इसका इंटीग्रल हो गया log t ये प्लस c। अब t के वैल्यू log 1 प्लस cos x प्लस c। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन यदि इस माइनस को हटाना चाहे तो ये 1/1 प्लस cos x होगा यानी log of 1/1 प्लस cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1 प्लस cot x dx। अब वर्तमान स्थिति में किसी को भी मानेंगे, इसको मानिए इसको मानिए तो dx के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है। इसके लिए हम करते हैं क्या, cot x को cos x बटा sin x से फॉर्म में लिख देते हैं, इसके बाद b जोड़ करते हैं और ये उलट के चला जाएगा ऊपर, ये हो गया आपका 2 sin x प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से यहाँ 2 से डिवीजन। अब इसमें cos x जोड़ेंगे और cos x घटा देंगे क्योंकि 2 sin x है ना, एक ठो sin x यहाँ है एक ठो sin x यहाँ है। cos x जोड़ेंगे और cos x घटा देंगे, बात का बराबर रह गया। अब इसी लेते हैं कि नीचे में sin x प्लस cos x एक टर्म है और बटा के उसमें तो भाग होगा कि ऐसे कट जाएगा, ये sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x हो गया कट के 1 आई sin x माइनस cos x बटा sin x प्लस cos x और 1/2 दोनों में है तो ये कट के 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन यानी हाफ dx प्लस हाफ sin x माइनस cos x बटा sin x प्लस cos x। अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको हम सपोज करते हैं कि ये आ जाता है, इतना dx के साथ रिलेशन हो जाता है तो t बराबर sin x प्लस cos x, इसलिए dt/dx sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर sin x माइनस cos x है और यहाँ पर cos x माइनस sin x आ रहा है, इसीलिए हम बराबर करने के लिए यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तब ये हो जाएगा sin x माइनस cos x और माइनस कॉमन हो जाएगा। अब माइनस इधर ले जाएंगे तो माइनस dt यानी माइनस dt, इसको माने t तो हाफ dx ये प्लस 1/2 माइनस dt/t। अब इसका हो जाएगा log t, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2 log t, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा और t के जगह पर cos x प्लस sin x यानी cos x प्लस sin x माने प्लस c, यानी इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगभग समाप्त हो गया। एक दो ठो क्वेश्चन होगा बता करके नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.